हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो इसे आपको मैं एक पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने पहली मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, इसमें आप देख सकते हो। हेलो एवरीवन, आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद की मैं वीडियोस दिखाता हूँ। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will study about joints and types of joints. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Nursopedia. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज आपने नोटिस किया होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड माय लर्निंग, मैंने जो जो सीखा धीरे धीरे, वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, कैसे वॉइस यूज करनी चाहिए, कैसे बनाना चाहिए कि वीडियोस इफेक्टिव हों और लोगों को समझ में आए। तो ये टाइम के साथ मेरे बिहेवियर में, पढ़ाने के बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, और भी ऐसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, ये बात सही है। आप किसी भी इंसान को अगर आज मिले हैं और उससे 2-4 साल बाद मिलेंगे तो उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आ गया होगा। ठीक है, आज मैं अपने स्कूल टाइम के उन दोस्तों से मिलता हूँ जो एकदम मजाक करते रहते थे हर टाइम, कुछ ना कुछ बकवास करते रहते थे, वो एकदम सीरियस हो चुके हैं अपनी लाइफ को लेके, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। जैसे डायनेमो होता है ना, घूमता है ऐसे चक्र। ठीक है, उसी तरह बिहेवियर भी डायनेमिक होता है। ये आसपास के जो भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है। मतलब कुछ फैक्टर्स हैं, वो मैं बताता हूँ आप पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बिहेवियर और कैसे कैसे चेंज आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ह्यूमन बिहेवियर इज रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यही जो स्टिमुलाई, इन्हीं को फैक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ। इस इमेज के अंदर ये आवाज, ठीक है, कैसा वो सुन रहा है कोई इंसान, उससे बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसा बोल रहा है, कैसा देख रहा है, ठीक है, और ये जो भी सेंसेस होते हैं वो इंसान के बिहेवियर पे डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। अगर इंसान अच्छी बातें सुनता है, शांत स्वभाव के लोगों के साथ रहता है, जो अपने ग्रोथ पाना चाहते हैं, अपने गोल के लिए एकदम गोल ओरिएंटेड है, तो वो भी उसी तरह बनने लग जाता है। और अगर मान लो कोई किसी का घर में सब शांत स्वभाव के हैं, तो वहां पे बच्चा भी शांति स्वभाव का होगा। ठीक है, ऐसा होता है, जैसा आदमी देखता है सुनता है वैसा ही बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाइज होते हैं वो हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट डालते हैं। कुछ हमारे इंटरनल भी होते हैं। सो बिहेवियर आर द फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट अ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न। अब कैसे पूरा बिहेवियर पैटर्न होता है, ठीक है, तो बिहेवियर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको याद रखना है। पहला होता है कॉग्निशन, दूसरा होता है कोनेशन एंड तीसरा होता है अफेक्शन। अब ये क्या है, आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसा इंसान का थॉट प्रोसेस होगा, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर रहेगा, वैसे ही वो एक्शंस परफॉर्म करेगा। ये कोनेशन के अंदर आएगा। जो एक्शंस होते हैं, चलना और ये सब चीजें, जो मोटर एक्टिविटीज होती हैं, वो हमारा कोनेशन के अंदर आता है। ठीक है, मोटर एक्टिविटीज। अफेक्शन के अंदर आपको पता होगा, अफेक्शन के अंदर हमारा मूड्स, इमोशन, ये सब आता है। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ जाए, अगर फिजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो भी मैं बता रहा था आपको, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाइज, तो इससे पूरा एक इंसान का बिहेवियर बनता है। ठीक है, ये आप याद रखना डायग्राम। अब हम इसमें समझते हैं टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स, या फिर आप इसे फैक्टर अफेक्टिंग बिहेवियर भी बोल सकते हो। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग बिहेवियर या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला होता है बायोलॉजिकल डायनेमिक्स, यानी कि यहाँ पे हमारा बॉडी और ब्रेन कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब मान लो किसी के अंदर, मान लो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, तो क्या होता है, ज्यादातर फीमेल्स के अंदर होता है मूड स्विंग्स। आपने अभी तक तो झेल ही लिया होगा, जो भी लड़के हैं, लड़कियों को कुछ कहा जा नहीं सकता है। ठीक है, तो मूड स्विंग्स क्या होते हैं आपको पता होगा। जो भी लड़के हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा आपकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड आपके साथ ऐसा बिहेव करती होगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, मेंस्ट्रुएशन
साइकिल आने के पहले और बाद में होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अगर मान लो कोई इंसान फिजिकली फिट नहीं है, फिजिकली उसको कोई इलनेस है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा, इंसान इरिटेबल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब हमारे अगर जो भी हमारे दिमाग के अंदर विचार आ रहे हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, जैसा हमने पढ़ा है, जो हमारा मोटिवेशन है, ये सब भी हमारे बिहेवियर को डिफाइन करेगा। मान लो कोई बच्चा है जो बस दिन भर यही सोचता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ठीक है, उसने सही से पढ़ाई नहीं की है, तो वो एग्जाम टाइम में ऐसे बैठा होगा, पसीने छूट रहे होंगे उसके, ठीक है, और उसे एंजाइटी होगी एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। अब हमारी जो फैमिली होती है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, वो हमारे बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमारा पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर जैसे कि ये देखो, अब एक बंदा है, उसके 4 तो दोस्त हैं, ठीक है, वो कह रहा है प्लीज कम ऑन गो ऑन डू इट, मतलब वो लोग कुछ गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, सिगरेट जला रहा है इनका दोस्त, ठीक है, एक कलुआ जैसा कैसा लग रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे अफेक्ट करता है। जो भी आप लोग हैं आप समझ सकते होंगे, ठीक है, कि पीयर प्रेशर क्या होता है। आपने देखा होगा, अपने खुद पर्सनल लाइफ में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग, अगर आपको कोई फोर्स करता है तो आप ज़्यादातर मान जाते हो, अगर आपका जो अच्छा फ्रेंड है तो। इसीलिए एक और बात थी कि इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको, अगर मान लो कोई गलत चीज़ है, जैसे मान लो स्मोकिंग किसी को छोड़नी है, अल्कोहल किसी को छोड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उन सिचुएशंस को छोड़ दो, जो सिचुएशंस हैं आपकी, जिसके अंदर जाने के बाद आपके अंदर अल्कोहल लेने की इच्छा जागती है, ठीक है। अब सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आप मान लो किसी अपने फ्रेंड के साथ ही जाके हमेशा जो भी मतलब ये गलत एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो उस फ्रेंड का अगर आप साथ छोड़ दो, या फिर आप मान लो कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ जाकर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, उस जगह जाना छोड़ दो, या फिर कोई ऐसे ही मान लो मेंटल, मतलब आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे मान लो आप को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में जब सोचते हो तब आपको इच्छा होती है कि मैं शांति से पी के सो जाऊं, ठीक है। तब आपको क्या करना चाहिए, आपको उन सिचुएशन में जाने से बचना चाहिए, उन सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। जो आपका फ्रेंड आपको मोटिवेट कर रहा है, नहीं भाई नहीं पी, कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसके साथ आप रहना छोड़ दो, ठीक है, उससे मिलना छोड़ दो, या उस जगह पे जाना छोड़ दो जहाँ पे आप बैठ के पीते हो, तो आप धीरे धीरे इन चीजों से दूर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब छोड़ दिया, ठीक। नेक्स्ट है फिर इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स। इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स क्या होता है, जो भी हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई नॉइजी वार्ड है, आईसीयू आपने देखा होगा, वहाँ पे मशीनों का इतना शोर होता है, या फिर आप इमरजेंसी के अंदर चले जाओ, किचकिच हो रही होती है, अंदर एक सर फोड़ के आ जाता है, एक नस काट के आ जाता है, बाहर की तरफ एक को जो है कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ब्रीथ रेस्टलेस हो रही है, एक को दस्त हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप रहो, उधर भी भागना है, इधर भी भागना है, इधर भी भागना है, तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर बनेगा, जिससे कि आप स्ट्रेसफुल हो जाओगे, ठीक है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसी जो भी इन्वायरमेंट हमारे स्ट्रेस बढ़ाएगा। मान लो आजकल का टाइम क्या है, नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक, तो अब क्या है, हर गली में, हर मोहल्ले में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के चला रहे हैं साउंड, सब गाने चला रहे हैं, तो उससे क्या है, इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेस होता है, मुझे भी होता है, मुझे अपना काम करना होता है, वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती है, बट इतनी नॉइज के अंदर नहीं हो पाता, तो मुझे रात को जाग के भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और फिर मैं अगले दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंट भी बहुत तगड़ा हम लोग के ऊपर असर डालता है। अब कल्चरल डायनेमिक्स, कल्चरल डायनेमिक्स हमारे बिहेवियर को कैसे फर्क पड़ेगा, इसका हम ये एग्जांपल छोड़ देते हैं, मैं एक अलग एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि यूएस में क्या होता है कि हर बच्चा जो है, अगर 18 प्लस हो गया या 16 प्लस वहाँ पे ही एडल्ट मान लिया जाता है, ठीक है, तो बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप के साथ रहना छोड़ देते हैं, फिर वो अलग अपना एक अलग जगह पे जाके अलग से अकेले रहना शुरू करते हैं, या फिर अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन कर लेते हैं, और वो साथ में रहते हैं, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ देते हैं, अपनी कॉलेज की फीस खुद से पे करते हैं, खुद से कमाते हैं,
ठीक है। तो ये होता है यूएस का कल्चर। और हमारे इंडिया का कल्चर क्या है, अगर बच्चे की नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो बच्चा 35 साल 40 साल तक क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अपने माँ बाप पे फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं। कुछ बच्चे मान लो नौकरी करते करते ही शादी कर लेते हैं तो उनके बीवी बच्चे भी उन्हीं के माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ये है हमारे इंडिया का कल्चर, जो कि नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ के बच्चे बहुत लेट में उनके अंदर समझ में आती है। और यूएस के देखो सब जल्दी जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं, आते हैं इंडिया भी आते हैं ना बहुत सारे बच्चे यूएस के, आपने देखा होगा, आप मिले होंगे, आपके शहर जरूर आए होंगे इंडिया के अंदर। तो वो लोग कितने ज्यादा खुले दिमाग के होते हैं, किसी से भी कोई डर नहीं, आराम से बात करते हैं। आप अगर हिंदी में भी बात कर रहे हो ना उनसे, फिर भी वो कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, ठीक है। तो ये होता है उनके अंदर इंडिपेंडेंस डेवलप होता है। और हमारे यहाँ के सब डिपेंडेंट रहते हैं, 30-30 साल के हो जाएंगे, नहीं मम्मी मम्मी तुम बात करो आगे जाके मम्मी, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये भी फैक्टर होता है, कल्चर का भी फैक्टर है। चलिए फिर अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एमसीक्यूज को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर्ड बिहेवियर। ओवर्ड बिहेवियर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। आप इसे ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, ओ फॉर ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ठीक है। ऑब्जर्वेबल यानी कि हम क्या देख सकते हैं। अब किसी की थिंकिंग हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, किसी की फीलिंग्स को हम नहीं देख सकते। राइटिंग एन आंसर इन एग्जाम, ये क्या है, हम देख सकते हैं, लिख रहा है एग्जाम के अंदर कोई बच्चा तो उसे हम देख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ओवर्ट बिहेवियर होगा। रिमेम्बरिंग अ फ्रेंड यानी कि हम सोच रहे हैं किसी फ्रेंड के बारे में, तो ये हमारा कोवर्ट बिहेवियर होगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। पीयर प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। पीयर पीयर प्रेशर अभी आपको मैंने बताया कौन सा फैक्टर है ये, अब बताओ, इन्वायरमेंटल है, सोशल है, बायोलॉजिकल है या सिचुएशनल है। तो ये हमारा सोशल फैक्टर है। पीयर प्रेशर यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो, पीयर ग्रुप फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मैं क्लास में आपको एक होमवर्क जरूर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताना, विच फैक्टर अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड ब्रेन फंक्शनिंग। से कौन सा हमारा बिहेवियर अफेक्ट होता है, आप बताओ, सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर कल्चरल फैक्टर। ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, मैं वहाँ पे आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोस बना रहा हूँ आपके जीएनएम के सिलेबस के लिए, तो ये आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा, आपको अच्छी नॉलेज बिल्ड होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।